ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम भागवत धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो शुद्ध भक्ति प्रसूत, शुद्ध भक्ति अनुभूत, उपदेश रूप, उद्गार रूप, मार्गदर्शन रूप जो हमारे पूर्व आचार्यों के जो संग्रह है उनमें से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना ग्रंथ हम उसका अनुशीलन लाभ ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो पिछली त्रिपदी में हमें चैतन्य महाप्रभु की महिमा विशेष इस रागानुगा भक्ति के मार्ग में चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो अपरिहार्य है, क्योंकि जिस परम अभिष्ट कृष्ण प्रेम के परम सोपान, परम अभिष्ट को प्रदान करने के लिए जो स्वयं ही इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, तो उनके द्वारा मार्गदर्शित और उनकी कृपा के माध्यम से इस मार्ग में अग्रसर होना, उसका एहसास होना, उसको एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज को हिंदी में कहते हैं उसे स्वीकार करना, उसे अपनाना, ये बहुत आवश्यक है। इसी बात का निरूपण करते हुए पिछली त्रिपदी में जो स्थापित किया गया वो था कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए, प्रेम भक्ति के सोपान पे पहुंचने के लिए हमारे लिए प्रेम कल्प तरु दाता है ना? इस प्रेम भक्ति के मार्ग में विशेष रूप से हम जो राधा रानी के चरणों का आश्रय पाने के लिए जो मंजरी भाव की उपासना, जो जिसका विस्तार से इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन किया गया है, वैसे चैतन्य महाप्रभु का ही विशेष अवदान है। अनर्पित चरीम चिरात करुणायावतीर्ण कलौ। अनर्पित जो प्रदान नहीं किया गया, चरीम चिरात बहुत लंबे समय से या अनंत काल से, इसे ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार महाप्रभु गौरांग देव का आविर्भाव है, वो इस दिव्य भाव का दान जीव मात्र को देते हैं कलयुग। तो एक कल्प की जो अवधि है उसे देखते हुए चरीम चिरात, बहुत लंबा समय, अनंत काल से जो वितरित नहीं हुई, उसे ही देने के लिए अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पितुम, उसे ही प्रदान करने के, समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम, अपने प्रति ही जो भक्ति का भाव है। श्रियम मतलब धन, कौन सा धन? भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति ये भगवान का निजी धन है ना? उसे ही दान करने के लिए स्वभक्ति श्रियम। हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनो। श्री रूप गोस्वामी ने ये आशीर्वादात्मक आशीर्वाद प्रदान किया है। विदग्ध माधव जो दिव्य काव्य उन्होंने लिखा है, उसमें अपने इष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु, विदग्ध माधव का प्रथम श्लोक भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित और फिर अपने इष्ट
क्योंकि प्रतिपाद्य विषय विदग्ध माधव में कृष्ण भगवान है, श्याम सुंदर, लेकिन अपने इष्ट श्री गौर सुंदर के प्रति जो मंगलाचरण में प्रस्तुत किया है वो ये है, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है उसे रूप गोस्वामी ने जो आशीर्वाद दिया है जीव जगत के लिए विदग्ध माधव काव्य के प्रारंभ में, उसी को हूबहू इस चैतन्य चरितामृत के आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो विशेष करुणा अवितरित, जिसको समर्पित कभी नहीं किया लंबे समय से, उसे वितरित करने के लिए जो आए हैं उन सचिनंदन गौर हरि के चरणारविंदों में सदा हृदय कंदरे, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु है, हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु की स्फूर्ति स्फूर्णा हो, ये आशीर्वाद रूप गोस्वामी ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है। दो महत्पुरुष, दो उस मंजरी रूप ही जो साक्षात है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी है। साधक जगत में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में अवतरित हुए उन्होंने हम जैसे बद्ध पतित जीवों के लिए भी इस मंजरी भाव की प्राप्ति और मंजरी रूप की प्राप्ति के लिए उसकी धारणा, उसका मनन, क्योंकि उच्च वस्तु उच्च सोपान की धारणा हमारे हृदय में जब प्रशस्त होगी तो निम्न स्तर का जो कि हमारी जो धारणा है, उसका जो आवेश है, उसकी आसक्ति है, वो सहज दूर हो जाएगी। उसके लिए और कोई दूसरा साधन नहीं। अपने श्रेष्ठ रूप और अपने दिव्य स्वरूप की पहचान जब तक हमें नहीं होगी, तब तक हम इस संसार के इस नश्वर देह के आवेश और उसके विकारों से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। उसी उद्देश्य से राग भक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु के आश्रय से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को संबल बनाते हुए, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा धारा है, जो उनके आश्रित, उनके अनुगत्य को प्राप्त महत् पुरुषों की परंपरा में हमें आने का सौभाग्य जो मिला है, तो उनकी करुणा के बिना या उनकी उपासना किए बिना महाप्रभु का भजन करना होगा ना। उसी के अंतर्गत बताया कि यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिं कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। वो सहज कर दिया उनके अनुगत्य को प्राप्त प्रबोधानंद सरस्वती, रूप गोस्वामी इत्यादि महापुरुषों ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और यहाँ पर उन्हीं के अनुगत्य का वहन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम कल्प तरु दाता बताकर उनके आश्रय, उनकी स्मृति, उनके भजन, उनकी उपासना को अपरिहार्य बताया है। वास्तव में उनके आश्रय को, उनकी कृपा को अंगीकार करते हुए हमें जो हमारे जो इष्ट है श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। उसी प्रकार बताया कि महाप्रभु गौरांग राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों प्रकार से इसको समझा जा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा कि महाप्रभु श्री गौरांग। महा कौन है? महा है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका रानी। तो महा प्रभु, तो महा है राधा रानी के लिए, प्रभु है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो मादनाख्य महाभाव और रसराज महाभाव दुई एक रूप, यही चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो उनका स्मरण करते हुए
कोई कहे यदि महाप्रभु गौरांग एक ही, राधा कृष्ण एक ही है, तो भी एक की उपासना करने से दूसरे की उपासना हो जाएगी। हम तो महाप्रभु गौरांग को ही भजेंगे, वही इष्ट, उसमें राधा कृष्ण सम्मिलित हो गए। लेकिन महाप्रभु गौरांग देव स्वयं साधक आवेश में आकर उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना ही हमें प्रदान की। एक होते हुए भी हमें उनकी शिक्षा को मद्देनजर रखना होगा। तो महाप्रभु गौरांग देव की ही शिक्षा ये है कि राधा कृष्ण यही हमारे परम उपास्य है। परम उपास्य कौन? जिनका नाम है राधा कृष्ण। चैतन्य चैतामृत के अष्टम मध्य लीला के अष्टम परिच्छेद में ये प्रश्नोत्तरी हुई है। महाप्रभु ने प्रश्न पूछे रामानंद राय को, और महाप्रभु ही उन्हें प्रेरित कर कर जो सचोट उत्तर है उन्हें श्रवण भी कर रहे हैं, रामानंद राय के हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं अनुकूल भाव। दूसरे कि इष्ट कौन है? कि जिनका नाम श्री राधा कृष्ण है, वही हमारे इष्ट है। उन्हीं का प्रेम ही परम अभीष्ट है। लेकिन उस प्रेम की पद्धति रीति, उससे हमें क्या बोलते हैं, पारितोषित या वो परम वरदान प्रदान करने के लिए वही राधा कृष्ण महाप्रभु गौरांग देव के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में आए। तो उनको एक्नॉलेज करना बहुत ही अपरिहार्य है। तो हम जो इष्ट राधा कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारी उल्ट पे राधा कृष्ण बीच में होते हैं और गौरांग महाप्रभु पंच तत्व भी साथ में होते हैं। तो उनकी आज्ञा, उनका स्मरण करते हुए हम, तो फिर उसमें कोई फिर विशेष विचार करे कि ठीक हम राधा कृष्ण की उपासना करें, राधा कृष्ण की उपासना में चैतन्य महाप्रभु की उपासना आ जाती है, तो उनको फिर रखने की क्या आवश्यकता? उनकी आज्ञा यही है, इच्छा यही कि राधा कृष्ण की उपासना करें, फिर चैतन्य महाप्रभु रखने की क्या आवश्यकता? लेकिन जिन्होंने जिस रूप से उन्होंने इस परम कृष्ण प्रेम के परम सोपान राधा कृष्ण युगल उपासना, उसमें भी मंजरी भाव से हमारा अभीष्ट युगल सेवा में कोई कृष्ण संगम नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी राधा रानी के प्रियतम है, और प्रियतमा उनकी स्वामिनी हमारी राधिका रानी। तो उनका परस्पर मिलन ही परस्पर उनको अभीष्ट है ना। उनको जो अभीष्ट है उसी की सेवा, उसी का संपादन, उसे संपादित करने में ही हमारी सहायता। हम सहायक बनकर, तो सहायिका का जो रोल है उसमें सखियां और मंजरिया दोनों आती है, लेकिन सखियों की जो सेवा है वो स्वातंत्र्यमय है, क्योंकि वो राधा रानी का ही काव्य विस्तार है। ले हम सबकी जो सेवा का प्रकार है, जो रीति है, वो अनुगत्यमयी है, स्वातंत्र्यमयी नहीं। लेकिन सखियों के अनुगत्य को धारण करते हुए उनकी आज्ञा से हम साक्षात सेवा का भी लाभ लेते हैं, और वो इतनी अंतरंग विशेष रूप से जिस सेवा को करने में भगवान युगल निकुंज मंदिर में जब एकांत भाव में विलसित, उस अवस्था में सखियां भी उधर जाने में संकोच करती है, वो मंजरियों को ही भेजती है। तो पद की दृष्टि से तो सखियां बड़ी हैं या श्रेष्ठ हैं पद में मंजरियों से, लेकिन सौभाग्य की दृष्टि से मंजरियों का सौभाग्य सखियों से अधिक है। इसी बात को विशेष रूप से हम समझते हुए आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस विशेष परम सौभाग्य, जो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है, उसे ही प्रकाशित हम सभी पतित से पतित जीवों के लिए भी उसकी संभावना, उसकी निश्चितता प्रकाशित की। यही तो उनको महावदान्य अवतार है कि पतित से पतित नितांत अयोग्य जीव भी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान तक पहुंच सकता है। इससे बढ़िया यही तो उनके महावदान्यता का कारण है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। कृष्ण प्रेम तो
पहले भी वितरित हुआ अनेक माध्यमों से, लेकिन कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान तक पहुंचाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया, क्योंकि महाप्रभु इतने महावदान्य है कि किसी को नहीं छोड़ा, पतित से पतित जीवों को भी। तो हम भी यदि अपने आप को पतित माने, पतित से पतित माने, तो उस कृपा को आकृष्ट हम भी कर सकते हैं। महाप्रभु तो बड़े ही उदार भाव से लुटा रहे हैं। तो उस अनुगत्य धर्म में जो हमारी परंपरा, गुरु परंपरा प्रतिष्ठित चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, तो हम भी उन्हीं महत् पुरुषों का अनुगत्य स्वीकार करें, तो उनकी कृपा से जो कृपा स्रोत उनके माध्यम से आ रहा है, वो हमें कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर ही ले जाएगा। यही बात विशेष रूप से समझ रहे हैं। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित करने के लिए पिछली त्रिपदी और आज की और आने वाली त्रिपदी में उसका निरूपण किया जाएगा। तो उसमें महाप्रभु ने किस प्रकार जो स्वयं उस प्रेम बीज को अंकुरित, उसको विकसित, फिर स्वयं उसके तना बनकर, उस वृक्ष के तना बनकर फिर शाखाओं शाखाओं में अपने शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से इस प्रेम कल्प तरु का विस्तार किया, जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं हमको भी घेरे हुए हैं। आने वाली अनेक जनरेशंस, अनेक पीढ़ियों में वो शाखा फैलती ही जाएगी। हमें उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाना, यही उसका एकमात्र प्रयोजन है, उसका लक्ष्य है। तो महाप्रभु ने हम सबको लक्ष्य किया है। हम सहर्ष जो हमें परम दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, उसमें हम पीछे हट नहीं करेंगे, यही करना है। क्योंकि ब्रज का जो माधुर्यमय मधुर प्रेम है, हमारा जो अधिकार है वो मंजरी भाव से ही है। शॉर्ट में इतना ही कहना है। राधा दासी, इसका नाम क्या? राधा दासी, राधा दास्य रूपी मंजरी भाव। और उन्होंने पात्र किसी का भी विचार किए बिना सबको बांटा है। इसलिए महाप्रभु जो इतने उदार हैं, उनका स्मरण किए बिना, उनकी कृपा को एक्नॉलेज किए बिना, कृपा को स्वीकार किए बिना, कृपा को माध्यम बनाए बिना हम इस भजन में नहीं बढ़ सकते आगे। अर्थात उनके भजन किए बिना कोई भी उस ब्रज माधुरी में हम जीवों का, बद्ध जीवों का जो प्रकार है, जो रीति है प्रवेश, वो इस मंजरी भाव से ही है। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा, संशय या और कोई विकल्प हमें नहीं ढूंढना है। हम बद्ध जीवों का जो अधिकार है वो अनुगत्य सेवा से, ये अनुगत्य भाव ही मंजरी भाव। तो उस अनुगत्य को अंगीकार किए बिना हम उस ब्रज प्रेम माधुरी का आस्वादन कभी नहीं कर सकते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बताया था कि अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा, आपनी आस्वादी प्रभु देखाई लो सीमा। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। राधा रानी के भाव की माधुर्य, राधा रानी के प्रेम का माधुर्य चखने के लिए वही उनका मुख्य कार्य है। आपनी आस्वादी प्रभु देखाई लो सीमा, अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा। तो यही उनकी महावदान्यता है कि जो अति अद्भुत है, निगूढ़ है, अद्भुत भी और निगूढ़ भी है, जिसे प्रकाशित आज तक किया नहीं गया। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, पतित जीवों को भी इच्छा करके, प्रेम प्रदान करके उस सेवा, उस सौभाग्य को देने के लिए स्वयं चल कर आए हैं। इसलिए अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्य, ओइछे दयालु दाता लोके नाही सुनि अन्य, सर्व भावे भजो लोक चैतन्य चरण, जहां है ते पावे कृष्ण प्रेमामृत धन। हमें कितना अद्भुत बताया उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही
उनको स्वरूप से हमें पहचाना, स्वरूप से वो श्याम सुंदर कृष्ण ही है, एक रूप में राधा रानी है। इसलिए ब्रजराज नंदन राधिका प्राणधन वही है। अपरूप ये सब कथा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो दोनों ही, जो ब्रजराज नंदन है, श्याम सुंदर है, रसराज राधा रानी राधिका प्राणधन रूप में, उन दोनों का मिलित रूप जो ये अपरूप 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 कहने का ऐसा रूप जिससे अपरूप अद्भुत कहते हैं। अपरूपा बंगाली में एक शब्द है, अपरूपा, मतलब जिससे ऊपर और कोई रूप हो नहीं सकता, जिससे श्रेष्ठ और कुछ हो नहीं सकता। तो ये महाप्रभु का जो आविर्भाव, ये अति निगूढ़, अद्भुत और अपरूप है। और यही अद्भुत ब्रज प्रेम माधुरी उन्होंने स्वयं आस्वादन कर हम जगत जीवों को, जब भगवान तृप्त ही नहीं हुए बल्कि उस आनंद, उस आस्वादन करके जब आनंद से ओतप्रोत हुए, तब उन्होंने फिर उसमें कोई रुकावट नहीं। जब व्यक्ति स्वयं ही अतृप्त हो तो उससे हम अधिक उदारता की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन महाप्रभु के रूप में उन्होंने स्वयं ही अपने माधुर्य का अनंत आस्वादन किया, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, तो अति तृप्त होकर, ओवरवेल्म, अभिभूत होकर अब वो उदार हृदय से उन्होंने इस कृपा को, प्रेम को लुटाया है। और हमें उस प्रेम का आस्वादन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए मंजरी भाव, इस राधा रानी, मंजरी राधा रानी की पाल्य दासी, चरणों की दासी के रूप में हमारा सौभाग्य उजागर किया है। तो ये जो महाप्रभु का जो रूप है ये बहुत अद्भुत है और बड़ा ही विस्मयकारी है। क्यों विस्मयकारी है? कि इसमें एक साथ वो कृष्ण भी है और एक साथ गोपी भी है। ये कैसे विचित्र लगता है ना, कोई व्यक्ति एक साथ दो रोल, कृष्ण लीला में तो कृष्ण एक श्याम सुंदर रूप में प्रकाशित है, गोपी परमा गोपी श्रीमती स्वामिनी राधिका रानी और अनंत गोपियां अलग अलग है, एक ही व्यक्ति में थोड़ी है दोनों। तो यहाँ पर अंत है कृष्ण बहिर्गौर, अंतर में कृष्ण ही है, लेकिन अपनी विशेष वांछा को पूर्ण करने के लिए, तीन वांछाओं को पूर्ण करने के लिए वो राधा रानी का भाव अंगीकार किया, जिससे राधा रानी की कांति भी उनमें आ गई। तिहो श्याम वंशी मुख गोप विलासी, इहो गौर कभू द्विजे कभू तो सन्यासी है। वही जो श्याम वंशी विलासी है, गोप विलासी है, गोपी विलासी है, वही लंपट, वही व्यक्ति यहाँ पर गौर बन गया है, गौरांग सुंदर बन गए, श्याम सुंदर गौरांग सुंदर बन गए। गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना, कृष्ण बसे मीराबाई ने भी भजन गाया है, जब उनके हृदय में जीव गोस्वामी ने महाप्रभु का भाव प्रकाशित किया उनके हृदय में, तब वो अपने आप को रोक नहीं सकी। गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना, कृष्ण बसे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यही कहते हैं कि वही गौर, वही श्याम जो वंशी विलासित, वंशी द्वारा विलसित होते हैं, गोपियों के द्वारा विलसित होते हैं, गोप विलासी, गोपी विलासी। अब यहाँ पर गौर बन के आए हैं। तो गौर बन के भी उनके दो भाव हैं। एक तो कभी वो द्विज है, गृहस्थाश्रम के अंतर्गत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का परिचय उन्होंने दिया, लोकहित में शिक्षा प्रदान की, किस प्रकार एक सद वैष्णव को, सद ब्राह्मण को धर्म के अंतर्गत किन किन बातों का पालन करना चाहिए। तो गृहस्थाश्रम में लोक संग्रह के लिए भी, दूसरे गृहस्थियों को भी मार्गदर्शित करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए, जो बहुत से नैमित्तिक धर्म है उनका भी निरूपण। इस प्रकार महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, एक भक्त के रूप में भी परम श्रेष्ठ प्रेमी भक्त भी उस दृष्टिकोण से यदि उन देखा जाए। फिर उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध दान के लिए वो गया गए। तो इस प्रकार एक द्विज के रूप में, हमारी तो संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है,
तो द्विजत्व को जो धारण करते हैं, जो उपनयन संस्कार जिनका होता है, वो द्विज कहलाते हैं। तो उसमें बोले वैश्य परिवार हो चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, 2 घंटे बाद में फोन कर। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु ने कभी द्विज रूप में, और जो उपनयन जिनका संस्कार होता है वो द्विजत्व कहलाते हैं। तो उन्हें गृहस्थाश्रम में किन किन धर्मों का पालन करना चाहिए बताया। लेकिन फिर बाद में महाप्रभु जब संन्यास को धारण किए तो फिर विरक्त धर्म की शिक्षा उन्होंने प्रदान की और शुद्ध कृष्ण प्रेम को लक्ष्य या प्रयोजन हम सभी को समझना है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारा जीवन का परम प्रयोजन है। वो विरक्त वेश में आके, सन्यासी वेश में आके महाप्रभु ने लोक कल्याण की देख गांव गांव नगर नगर में भ्रमण करते हुए उसका प्रचार किया। तो महाप्रभु सन्यासी वेश में है, गोपी भाव में, फिर गंभीरा में उनकी अनंत लीलाई हुई। अतएव आपने प्रभु गोपी भाव धरी, ब्रजेंद्र नंदन कहे प्राणनाथ करी। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन को ही प्राणनाथ कह के पुकार रहे राधा रानी के भाव में। ये बड़ी विचित्र बात है ना। तो एक साथ उनमें ब्रजेंद्र नंदन से ही कृष्ण से ही गोपी, परम विरोध। एक ही व्यक्ति कृष्ण और एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति गोपी कैसे हो सकता है ना। लेकिन राधा कृष्ण दो है ही नहीं, एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति एक युगल के रूप में प्रकाशित है ब्रज की विशेष लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। वही एक ही परम तत्व राधा कृष्ण के रूप में 2 देहों में प्रकाशित है, वही पुनः अब एक सम्मिलित हो रहे हैं। पहले विघटित हुए, अब सम्मिलित हो रहे हैं। सम्मिलित होने से जो रूप प्रकाशित हुआ है वही महाप्रभु गौरांग देव है। इसलिए पहले कृष्ण थे या पहले चैतन्य महाप्रभु, ऐसा ये भ्रम, ये शंका कभी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही शाश्वत नित्य रूप है। भगवान तो एक ही है, परम तत्व तो एक ही होगा ना। परम तत्व एक साथ गौर सुंदर भी है, गौर सुंदर रूप में लादिनी शक्ति भगवान की है, वो अमूर्त रूप में विराजमान है। जब वही अमूर्त शक्ति, लादिनी शक्ति, अमूर्त रूप में मतलब प्रकट नहीं, लेकिन जो भगवान का आनंद वर्धन करना चाहते, जिसका एकमात्र कार्य, एकमात्र विलास भगवान का आनंद वर्धन करना है, तो वही अमूर्त लादिनी शक्ति मूर्ति रूप धारण करती। क्योंकि लीला का विस्तार तो अंतर में ही भगवान सब कुछ रखेंगे तो जगत में उसका प्रकाश कैसे होगा। तो देखिए जब मूर्ति धारण करती है वो भगवान की लादिनी शक्ति, वही राधा रानी के रूप में प्रकाशित होती है। अब राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी का जो प्रेम की जो रीति है, श्याम सुंदर को प्रेम करके वो भगवान को अनंत आनंद आस्वादन कराती है। भगवान को आनंदित करने से स्वयं भी बहुत आनंदित होती है। कृष्ण को प्रेम, उनका मुख्य प्रयोजन क्या है राधा रानी का? भगवान को आनंदित करना। अनंत प्रकार की अनंत इच्छाओं की पूर्ति करती है स्वामी ने। लेकिन कृष्ण के वो प्रेम करने से वो अभिभूत भी हो जाती है। भाव विभोरता मादनाख्य महाभाव, उस पराकाष्ठा तक जाती है जिसका अनुभव स्वयं श्याम सुंदर को नहीं। मादनाख्य महाभाव जो है राधा रानी का, एक्सक्लूसिव उनका ही है। अन्य गोपियों में महाभाव तक जाता है। वो विरह की अवस्था में मोदन और मोहन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन मादनाख्य महाभाव में सभी जो अष्ट सात्विक विकार है एक साथ परम उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। और वो एकमात्र राधा रानी में संभव है, भगवान कृष्ण में भी वो संभव नहीं है ना। हमारी स्वामिनी द सुप्रीम बॉस,
जिस चीज को पाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर जो भगवान है, सर्व समर्थ है, उन्हें भी पाने के लिए उधार लेना पड़ता है हमारी स्वामिनी के भाव को। और भाव पूर्ण प्रकाशित हुआ राधा रानी की, ब्रज राधा रानी का ब्रज की लीला मिले, उसकी जानकारी किसी को ही नहीं। स्वयं ही राधा रानी कोई प्रचार थोड़ी करेगी कि मैं भगवान की इतनी प्रेमी हूँ। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरऊ, क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, वंशी विलास्यानन लोकनम विना, विभर्मि यत प्राण पतंग काम था। राधा रानी को देखकर उनके जो उनसे परिचित जो घर परिवार समाज के लोग बोलते कि तो कृष्ण को इतना प्रेम करती, हमेशा राधा रानी कहती कि नहीं, न प्रेम गंधोस्ति, कृष्ण प्रेम की गंध भी मुझ में नहीं। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरऊ, दरापि दर मात्र भी श्याम सुंदर की ये प्रेम नहीं है। लोग बोलते हैं अच्छा बहुत बहाने बनाती है, दिन भर रोती रहती है कृष्ण के विरह में, और बोलती तुम्हें प्रेम नहीं है। तो उसका भी कार्ड बताए, क्रंदामी सौभाग्य भरम प्रकाशनम, क्रंदन कर रही हूँ मेरे सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए कि मुझे प्रेम है। वास्तव में प्रेम है ही नहीं। विचित्र बात कर रही हो तुम, प्रेम है नहीं और सब समय कृष्ण के लिए रोती रहती हो। हमें मालूम है तुम्हें प्रेम है, इसीलिए तुम क्रंदन करती रहती हो। तो क्रंदन का भी बहाना कर देती है कि सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए। जहां भी हर अवस्था में कभी रंधन करते हैं तो धुएं का बहाना बना लेती है कि धुआं बहुत घुस गया आंखों में इसलिए रो रही है। कंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम, फिर कन्विंस करने के लिए बोलती है कि देखो यदि मुझे प्रेम होता, वंशी विलास्यानन लोकनम विना, जिनके मुखार विंद पर वंशी विलसित होती है, उन्हें श्याम सुंदर है, ये तो पहेली में है। जिनके मुखार विंद पर आनंद, आनंद मुखार मुख पर, जिनके मुखार विंद पर वंशी विलसित होती है, उन्हें देखे बिना, अलोक बिना, अलोकनम बिना, उन्हें देखे बिना ही मैं विभर में यत प्राण पतंग कांत, व्यर्थ में ही इन तुच्छ प्राणों को संजोए रही हूँ। तुच्छ प्राणों को मैं संभाल के बैठी हूँ। यदि कृष्ण में प्रेम होता तो उनके विरह में क्या मेरे प्राण निकल नहीं जाते। कृष्ण प्रेम की पीड़ा कितनी जबरदस्त है, कृष्ण प्रेम की पीड़ा। तो इस प्रकार राधा रानी कृष्ण प्रेम की महिमा जो है उसको छुपा के रखना चाहती है, लेकिन जब श्याम सुंदर ने उनके भाव से अपने ही स्वयं का माधुर्य का आस्वादन किया, तब राधा रानी की प्रेम की महिमा उस माधुर्य आस्वादन के अंतर्गत विरह भाव में कृष्ण को पाने के लिए जो उनकी तड़प, जो राधा रानी का भाव ही अंगीकार किया, तो राधा रानी के भाव का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है उनके अंग पर कैसा हुआ उन्होंने प्रकाशित कर दिया। तो गंभीरा लीला जो महाप्रभु की, राधा रानी की क्या अवस्था होती थी ब्रज में कृष्ण के विरह में, भगवान के विरह में। लेकिन जो मादनाख्य भाव है ये मिलन की अवस्था में होता है, इसलिए पराकाष्ठा, इसको सुप्रीम, इसको परात्पर भाव कहा जाता है। परात्पर मतलब पर कहते हैं जो परम तत्व श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से भी ऊपर परात्पर, पर से भी ऊपर एक्सक्लूसिव हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी का। तो जो पर से भी ऊपर परात्पर तत्व है वो राधा रानी का तत्व है। रस की दृष्टि में, तत्व के विचार से श्याम सुंदर कृष्ण को कहते, लेकिन तत्व के चक्कर में हम रस से वंचित हो जाएंगे। हमें तो तत्व की उपासना रसमय उपासना, तो जहाँ रस में जो तत्व है सम्मिलित है, ओतप्रोत है, तत्व विचार, तत्व के निरूपण के बिना रस का आस्वादन
रस का निरूपण नहीं होता। और रस में तत्व तो सम्मिलित है ही, तो रस और तत्व एक दूसरे में ओतप्रोत है। रस की दृष्टि से राधा रानी का जो भाव है वो परमतम है, क्योंकि श्याम सुंदर का जो स्वरूप है क्या है, वो ईश्वर है। इज ओमनीसाइंट, सब कुछ जानते हैं। तो जो व्यक्ति सब कुछ जानता है वो भाव विभोर नहीं हो सकता ना। इसलिए प्रेमी बनकर भी बनकर भी वो प्रेम के भाव से अभिभूत नहीं हो पाते। श्याम वो सब कुछ जानते हैं। जो सब कुछ जानता है वो भाव विभोर नहीं हो सकता है। लेकिन राधा रानी का जो स्वरूप क्या है, मादनाक्य महाभाव, सभी सात्विक अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकाशित होकर उन्हें अभिभूत कर देते। उस अभिभूत अवस्था को देखकर श्याम सुंदर विचार करते, मैं भी तो इन्हें प्रेम करता हूं, लेकिन ये जो प्रेम करती है उसका तो भाव अलग ही है। ये तो भाव विभोर हो जाती है अपनी, मैं तो भाव विभोर नहीं हो पाता। तो शायद भगवान ने विचार किया कि मेरे माधुर्य में ही कुछ ऐसा है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि भगवान ने विचार किया कि मेरा जैसा प्रेमी कोई नहीं, और राधा रानी जैसी सुंदर और कोई नहीं, बड़े ही। लेकिन जब वो राधा रानी की अवस्था देखी तब कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा जजमेंट बराबर नहीं। मैं भी तो राधा रानी को प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी नहीं होती। मुझे ये प्रेम करती है तो इनका प्रेम श्रेष्ठ हुआ ना, क्योंकि अभिभूत हो जाती है। इसका कारण क्या, मेरा ही माधुर्य कुछ ऐसा विशेष होगा जिसके कारण ये अवस्था इनकी होती है। तो अपने ही खुद के ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान प्रलोभित हुए। उस प्रलोभन की पुष्टि के लिए, प्रलोभन की तृप्ति के लिए गौर सुंदर रूप में भगवान अवतरित हुए। अनंत इनकी महिमा है। लेकिन यहाँ पे जो निगूढ़ बात बताई कि से ही कृष्ण से ही गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभु अति सुदुर्बोध। महाप्रभु के इस गूढ़ तत्व को, उनकी कृपा, उनके अनुगत्य को प्राप्त, महत् पुरुषों के अनुगत्य को प्राप्त किए बिना हम संभव नहीं है। वैसी वैसी अटूट श्रद्धा, अटूट निष्ठा, उनके प्रति आकर्षण संभव नहीं है। कितना निगूढ़ है कृष्ण भगवान का, कृष्ण का ये गौरांग रूप, परात्पर है। इसमें जब सम्मिलित हुए तो परात्पर जो भाव है राधा रानी का, उसको भी अंगीकार किया। तो विशेष, तो उस दृष्टि से देखिए, श्याम सुंदर गौर सुंदर दोनों एक ही तत्व, एक ही होते हुए भी जो अभिव्यक्त हुआ है वो गौर सुंदर में हुआ है। कौन, परात्पर भाव के साथ परम तत्व, परम तत्व परात्पर भाव के साथ सम्मिलित हुए हैं। परम तत्व तो कृष्ण है, श्याम सुंदर, उनमें जो लादिनी शक्ति अमूर्त रूप में विराजमान है, वही जब मूर्ति धारण करती राधा रानी, और राधा रानी का भाव जब सम्मिलित होता है तब ये गौर सुंदर मूर्ति प्रकट होती है। अचिंत्य चरित्र प्रभु अति सुदुर्बोध है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इथे तर्क करी के हो ना करो संशय। इसमें तर्क करके संशय मत को, बड़ा विचित्र रूप है। एक साथ गोपी भी है और एक साथ कृष्ण भी है। अंत है कृष्ण बहिर गौर, अंतर में मतलब उनके स्वरूप में वो श्याम सुंदर ही है परम तत्व, लेकिन बहिर में, बाहर जो प्रकाशित है वो राधा रानी का रूप है। तो ये विशेष, तो श्याम सुंदर रूप से विशेष रूप हो गया नहीं ये गौर सुंदर। किस लिए ये रूप प्रकाशित है, ये भी शाश्वत नित्य ही है। हम पतित जीवों को विशेष धन्य करने के लिए जो कार्य श्याम सुंदर रूप से नहीं कर पाए भगवान गौर सुंदर रूप से, तो हम जीवों के लिए तो महाप्रभु के आश्रित होना, महाप्रभु के भजन अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका स्मरण करते हुए हमें इस कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक के लिए अग्रसर होना होगा। तो कृष्ण अचिंत्य शक्ति यही मत है ना, अचिंत्य शक्ति से ही
उनके इस रूप को, इनके इस आविर्भाव को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। अपनी तर्क से चिंता करके उसमें अटकले स्पेक्युलेट करेंगे, स्पेकुलेशन है, तो उससे काम नहीं होगा, हम वंचित रह जाएंगे। लेकिन उनकी कृपा को धारण करते हुए, कृपा को किस प्रकार धारण करेंगे, उनके अनुगत्य को जिन्होंने प्राप्त किया है उस परंपरा में हमें दीक्षित होकर, उस परंपरा में आत्म समर्पण और शरणागति अपनाने से महाप्रभु का जो दिव्य रूप है, उनका जो स्वरूप है, वो भाव हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। अचिंत्य अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार चित्र भाव, बड़े ही अद्भुत, चित्र मतलब बड़े ही विचित्र, विचित्र कहते हैं अद्भुत, चित्र भाव, चित्र गुण, चित्र व्यवहार, सब कुछ ही अद्भुत है, सब कुछ विस्मयकारी है, सब कुछ ही सोचने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए मजबूर कर देता है। तो उन्हीं 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए महाप्रभु ने जो किया उसका निरूपण आज की त्रिपदी में होगा। नवद्वीप अवतार राधा भाव अंगीकार भाव कांति अंगेर भूषण 3 वांछा अभिलाषी शची गर्भे परकाशी संगे सब पारिषद गण, संगे सब पारिषद गण। तो मुख्य हेतु जो महाप्रभु का, उसका निरूपण आज की त्रिपदी में हो रहा है कि नवदीप अवतार राधा भाव अंगीकार। नवदीप में उन्होंने अवतार धारण किया, वो राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। भाव कांति अंगेर भूषण, भाव कांति, श्याम सुंदर तो वैसे ही अति सुंदर है। राधा श्याम सुंदर का मंदिर वृंदावन में है, वहां पर बहुत सी गोपियां आती है और श्याम सुंदर को कहती मेरो श्याम सुंदर अति सुंदर। तो श्याम सुंदर तो अति सुंदर है, फिर भी अति सुंदर होते हुए भी और सुंदर बन गए जब उन्हें भाव कांति, राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार किया। तो भाव कांति अंगेर भूषण, जिनके दिव्य देह पर विस्मापनम स्वस्य सौभग रिद्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान का अंग सौष्ठव इतना सुंदर है कि आभूषण जो माता यशोदा या जो गोपियां उन्हें श्रृंगार करती है, आभूषित करती है, वो आभूषण ही आभूषित हो जाते हैं। हम जब आभूषण पहनते हैं तो जो व्यक्ति आभूषण जिसके शरीर पर धारण करते हैं तो का अंग और सुंदर दिखने लगता है ना। आभूषण हमें देह को आभूषित करते हैं तो देह अति सुंदर, अधिक सुंदर हो जाता है। लेकिन भगवान में इसका विपरीत है। भगवान का अंग सौष्ठव इतना सुंदर है कि वो आभूषण आभूषित हो जाते हैं, आभूषण भी और सुंदर हो जाते हैं। फिर भी राधा रानी के भाव रूपी आभूषण से जब वो आभूषित हुए तो उनकी शोभा और भी बढ़ गई। लोक में भी देखा जाता है कि सांवले व्यक्ति की अपेक्षा गोरा व्यक्ति अधिक सुंदर माना जाता है। ये एक लौकिक दृष्टि है। वास्तव में भगवान का तो जो श्याम सुंदर रूप है वो भी अति सुंदर है। इसीलिए सांवला व्यक्ति श्याम छवि के अनुरूप होता है। तो सौंदर्य का भगवान की जो अंग सौष्ठव है श्याम रूप में इतने अद्भुत ढंग से उत्कृष्ट, उसी प्रकार सांवला व्यक्ति भी अति सुंदर हो सकता है। ऐसा नहीं कि गोरा व्यक्ति ही अति सुंदर है। सांवला, और जो भारत में तो विशेष रूप से श्याम और गौर दोनों के बीच का रंग ही अधिकांश लोगों होता है। तो उसमें दोनों के ही, गौर वर्ण और श्याम वर्ण दोनों के बीच का, दोनों का ही लाभ जो गेहूं वर्ण जो रूप होता है
उसमें दोनों का ही प्रकाश झलकता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात ये बतानी है कि लेकिन राधा रानी के भाव के प्रति जब आकृष्ट हुए श्याम सुंदर, तब उन्होंने भूषण रूप में ही राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, साथ में उनकी कांति भी उसमें प्रकाशित हो गई। तो लोभ उनका क्या हुआ? उनकी यही बात जो 3 बात हमने बताई, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशोवान यैवा आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्य समुजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। शची माता के सिंधु से हरिंदु, हरि रूप, हरि इंदु गौरचंद्र प्रकाशित हुए। समुद्र पूर्व दिशा में उदित होते हैं ना चंद्र, समुद्र से। तो शची माता के गर्भ रूपी सिंधु से हरिंदु गौरचंद्र उदित हुए इन 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है, पहले 3 इच्छाओं को याद रखना होगा। आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदी, और मेरा माधुर्य किसका कैसा है, जिसका पूर्ण रूप से आस्वाद एकमात्र वही करती है अपने प्रेम से। राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है, जिसके प्रभाव से मेरे अनंत माधुर्य का आस्वादन पूर्ण रूप से वही करती है। तो वो माधुर्य मेरा कैसा है ना? जिस माधुर्य का पूर्ण रूप से आस्वादन करके अभिभूत हो जाती है स्वामी राधा रानी, तो मेरा माधुर्य कैसा है? कोई व्यक्ति अति सुंदर हो तो उसे देखकर तो सुखी दूसरे ही होते हैं देखने वाले। खुद तो अपने सौंदर्य का दर्शन कभी दर्पण में देख ले, दर्पण में देखने से क्या, उसका उपभोग तो देखने वाले ही करते हैं अधिक, क्योंकि 24 घंटा तो कोई व्यक्ति दर्पण में अपने आप को नहीं देख सकता। हाँ, मान लेता कि मैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हूँ, लेकिन बहुत सुंदर मानने से उस सौंदर्य का आस्वादन तो नहीं होता ना। देखने वाले ही, सुनने वाले भगवान की रूप माधुरी का दर्शन, वेणु माधुरी का श्रवण, लीला माधुरी में पार्टिसिपेशन, प्रेम माधुरी में आस्वादन, ये सब दूसरे ही। तो भगवान की चारों माधुर्यों का आस्वादन जो राधा रानी अपने प्रेम भाव से करती है, तो वो मेरा माधुर्य कैसा है। फिर सौख्यम चास्य, उन्हें उस माधुर्य का आस्वादन करने से किस प्रकार का सुख अनुभव होता है, जिससे उनकी विचित्र अवस्था हो जाती है। सौख्यम चास्य मद अनुभवत, मेरा अनुभव करके, मेरा आस्वादन करके, मद अनुभवत कीदृशम वेत्ति लोभात, उसे जानने के लिए, तद भावाढ्य, उन्हीं के राधा रानी के भाव को ओढ़कर, तद भावाढ्य, आढ्य मतलब ओढ़कर, उन्हीं राधा रानी के भाव को ओढ़कर, तद भावाढ्य समुजनी, संपूर्ण रूप से, शची गर्भ सिंधु हरिंदु, शची माता के गर्भ रूपी सिंधु से या सिंधु रूपी गर्भ से, क्या कहना चाहिए, सिंधु रूपी गर्भ से, सिंधु रूपी गर्भ से हरिंदु, हरि रूपी इंदु चंद्रमा उदित हुए, इस बात का। तो राधा रानी की कांति को श्री अंग का भूषण बनाकर जीव गोस्वामी कहते कि भीतर कृष्ण है, वही श्री कृष्ण, बाहर गौर रूप से आत्म प्रकाश उन्होंने किया। अब कृष्ण वर्ण की महिमा भी शास्त्रों में अनंत बताई। कृष्ण, किसी कवि ने भी पद गाया कि सावरिया रंग पे दूजो रंग चढ़े ना कोई, दूजो रंग न कोई नहीं चढ़े, सभी जिनके ऊपर इस श्याम भाव, श्याम रंग चढ़ जाता है, वो उन्हीं में रंग जाता है ना, ऐसा पद गाया है कवियों ने। श्याम वर्ण के साथ कोई भी वर्ण
किसी कोई वर्ण को मिलाओ आप, वो सांवला ही हो जाता है। काले रंग में किसी दूसरे रंग को मिलाओ, काला ही रहता है। उसको दूसरा रंग नहीं कह सकते, उसी रंग में सब मिल जाते हैं। इसलिए श्याम वर्ण ऐसा अद्भुत है, ऐसा गहन है कि उसे उसे आवृत कोई नहीं कर सकता। श्याम माधुरी, श्याम के प्रति जो आकर्षण है सबको अपने ही रंग में आकृष्ट कर लेता है और अपना अलग अलगाव खो देता है। श्याम भाव, श्याम छवि ही चित्त पट पर कृष्ण प्रेमियों में छा जाती है। गोपियों के चित्त पटल पर, ब्रजवासियों के चित्त पटल पर कृष्ण का वो श्याम वर्ण रूप, विशेष रूप से गोपियों का, हम जो गोपी भाव के अंतर्गत मंजरी भाव की जो उपासना का जो वर्णन यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, उसके अंतर्गत श्याम की माधुरी किस प्रकार गोपियों के चित्त पटल पर छाई है। इसलिए कृष्ण वर्ण को छिपाकर या दबाकर अपने और किसी का प्रभाव उसके सामने पड़ नहीं सकता, क्योंकि श्याम सुंदर परम आकर सबको ही आकृष्ट करते हैं। इतने समर्थ है भगवान। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, भगवान के लिए तो असंभव क्या चीज है। भगवान का प्रभाव सर्वोत्तम है, ये तो सहज समझ में आता है। किंतु राधा रानी की जो गौर कांति है, राधा रानी का जो भाव है उन्हें आकृष्ट, उसकी ओढ़नी ओढ़ी तो राधा रानी की जो हेम कांति है वो भी उससे आवृत हो गए भगवान। बाकी और कोई रंग संसार का या किसी भी अन्य जगत का, वैकुंठ जगत का, श्याम के सामने जो भगवान के अनंत अवतार हैं, स्वांश ही हैं, उनसे अभिन्न है स्वरूप में। भले वो नारायण रूप हो, विष्णु रूप, नरसिंह, वामन, राम, सभी कृष्ण के रूप में अपने ही उस मूल रूप में मोहित है। श्याम रंग की, श्याम की जो माधुरी है सभी को अभिभूत करती है, लेकिन स्वयं श्याम सुंदर जिनके रूप और प्रेम के भाव से के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, है ना, खुद से भी श्रेष्ठ अनुभव करते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर से तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, तो फिर मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं। यदि भगवान में ऐसा हो तो फिर खुद से श्रेष्ठ किसी को देखने का अनुभव तो भगवान भी नहीं रहेगा ना। भगवान यदि वेद शास्त्र सभी कुछ कृष्ण को ही श्रेष्ठतम रूप कहते हैं, कृष्ण से श्रेष्ठ रूप तो कोई है ही नहीं, सभी उन्हें श्रेष्ठ ही कहते। भगवान भी बड़े आनंद लेते हैं, हाँ सब मैं नचाता हूँ सबको, मेरे पीछे सब लट्टू है। लेकिन किसी के पीछे लट्टू होने का आस्वादन तो फिर उनको नहीं हुआ ना, तो फिर भगवान में एक चीज की कमी हो गई ना। खुद से भी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होने का आस्वादन कैसे होगा? उसी की पूर्ति रूप समझिए। हम तो एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं इस महाप्रभु के दिव्य रूप का जो प्रकाश है उसको समझने के लिए। श्याम सुंदर अपने आप में ही परिपूर्ण परम तत्व है, तो गौर सुंदर रूप में जो परात्पर भाव है राधा रानी का, उसे ओढ़कर, उसे अंगीकार करके ही इस रूप को उन्होंने प्रकाशित किया। तो श्याम रूप को आवृत करने में कोई समर्थ नहीं, लेकिन ये राधा रानी का जो भाव रंग कांति है इससे आवृत हो गए श्याम सुंदर। अति श्याम कांति को भी जैसे दबा दिया, आवृत कर दिया। कैसा अद्भुत, कैसी अद्भुत महिमा है राधा रानी के भाव की। तो प्रगाढ़ श्याम कांति,
इतना प्रभाव है राधा रानी के भाव रंग कांति का। श्याम सुंदर जिसे कोई आवृत कर नहीं सके उसे तो आवृत कर दिया, लेकिन श्याम सुंदर राधा रानी की अंग कांति या भाव को आवृत नहीं कर सके। प्रभाव किसका अधिक है? हमारी स्वामिनी राधा रानी के भाव रंग कांति का। उसने तो श्याम सुंदर को पूर्ण आवृत करके, लेकिन श्याम सुंदर राधा रानी को आवृत नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं उसके प्रति आकृष्ट है। जो जिसके प्रति आकृष्ट होता है ना, उसी के द्वारा आवृत हो जाता है। समझाए ना बात? वैसे राधा रानी भी आकृष्ट श्याम सुंदर के प्रति, लेकिन फिर भी उनका जो स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या? मादनाख्य महाभाव। मादनाख्य महाभाव में सेवा, श्याम सुंदर की सेवा ही अभीष्ट है। चरणों की सेवा, अनेक प्रकारों से सेवा। तो सेवा के कारण अपने भाव में, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना आवश्यक है। इसीलिए वो श्याम द्वारा आवृत नहीं कर पाई अपने आप को। सेवा भाव की रक्षा करनी है ना, उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं। इसलिए श्याम सुंदर ने तो अपने भूषण रूप में इस राधा रानी के भाव और अंग कांति को धारण किया। लेकिन श्री कृष्ण राधा रानी के अष्टपुलक आदि सात्विक भाव, जो राधा रानी का जो भी कृष्ण लीला के अंतर्गत अष्ट सात्विक विकार में क्रंदन, कंप, विस्मित होना, अनेक प्रकार के जो भाव प्रकाशित होते थे, राधा रानी की क्या अवस्था होती थी कृष्ण के विरह में उनकी, इसका निरूपण हम राधा रानी के बारे में जो ब्रज में जो हुआ उसका तो सुनते नहीं, लेकिन महाप्रभु के श्री अंग में उनकी जो अस्थियां है वो एकदम अस्थि वियोग हो जाती, संधि हो जाती। महाप्रभु के हाथ के जो जो, जो क्या बोलते हैं, जो जुड़ान होते हैं ना, वो ढीले पड़ जाते थे। और जब भाव संकुचित होकर कूर्मावतार, पूरा शरीर कछुए की तरह एकदम सिमट जाता था। तो सात्विक भाव फिर जो अनुभाव रूप में, ये अलंकार भूषित, ये जो दिव्य जो भाव है, सात्विक विकार, अनुभाव, शरीर के अन्य प्रकार की स्थिति हो जानी, ये अनुभव अलंकार रूप में ही भगवान ने धारण किए। इन्हीं सात्विक भाव और अनुभव के माध्यम से ही भगवान ने अपने ही माधुर्य का आस्वादन किया राधा रानी के भाव से। तो इसलिए कहा कि ये बड़ा ही महाप्रभु का जो आविर्भाव है, उनका जो उनके जो भाव है, उनका जो चित्र है, उनके गुण है, उनका व्यवहार बड़ा ही विस्मित करने वाला है। इसके लिए जब तक उनकी कृपा को धारण किए हुए महापुरुषों के अनुगत्य में जब तक हम नहीं आते, जब तक महाप्रभु के संप्रदाय में हम दीक्षित या प्रशिक्षित या आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम महाप्रभु के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। अनेक लोग अपने अपने ढंग से महाप्रभु के बारे में सोचते विचारते हैं, लेकिन महाप्रभु जिस विशेष कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूपी मंजरी भाव को प्रदान करने आए हैं, उसके प्रति आकर्षण, उनके अनुगत्य को प्राप्त किए महापुरुष के अनुगत्य को हम जब तक प्राप्त नहीं करते, उस परम सोपान रूपी वरदान से हम वंचित रह जाएंगे। इतना कहना ही शेष है। तो उसके अंतर्गत चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से इसका निरूपण किया गया है। महाप्रभु ने जो नीलाचल में रथ के आगे जो भाव प्रकट किया, उसमें उनके चिन्मय देह पर क्या विकार, जो राधा रानी के चिन्मय देह में जो कृष्ण विरह में और कृष्ण के प्रेम में जो विकार उत्पन्न हुए, उसका थोड़ा निरूपण
किया गया है। उदंड नित्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भावोदय है समकाल। मानस व्रण बहुत मतलब एक हृदय को विदुरित करने जैसा भाव महाप्रभु उस राधा भाव में क्या उनकी अवस्था होती थी। उदंड नित्य करें, उदंड नित्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भावोदय, अष्ट सात्विक भावों का उदय उनमें हो रहा है। सबका समकाल, ये मादनाख्य, ये मोहन भाव कृष्ण के विरह में ना अद्भुत विकार हैं। अष्ट सात्विक भाव एक साथ उनमें प्रकटित हो रहे हैं। उस अवस्था से उनके देह में जो विकार, उसका वर्णन की। मांस व्रण सह रोम वृंद पुलकित, शिमूलिर वृक्ष जेन कंटके विशिट। उदंड नृत्य महाप्रभु जो कर रहे हैं, जैसे राधा रानी, जैसे ये जो रथ यात्रा है, ये उत्सव क्या है? कुरुक्षेत्र में भगवान सभी ब्रजवासी, द्वारकावासी सभी, भगवान तो वासुदेव भाव में है ना, कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़ दिए, अब वासुदेव भाव और आवेश में वहां पर है। अंतर में तो उनका ब्रज भाव उफन रहा है। ब्रज भाव में वो भी गोपियों और राधा रानी की विरह में व्याकुल, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो भगवान आए हैं और कुरुक्षेत्र में भगवान आएंगे अपने सभी द्वारकावासियों के साथ में। तो ब्रजवासी भी उसी बहाने, सूर्य ग्रहण के बहाने कुरुक्षेत्र पधारे हैं, और वहां पर दोनों की आंखें चार हुई है, गोपियों की, राधा रानी की भगवान के साथ। बहुत अद्भुत ढंग से उसका वर्णन कभी प्रसंग अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर तो साक्षात राधा रानी के भाव में भगवान को वापस लेने आए हैं, वापस ब्रज लौटाने आए हैं कुरुक्षेत्र से। वही ये द्वारका लीला है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा की। गोपियां आई है और रथ को खींचकर भगवान को ब्रज में वापस ले जा रही है। महाप्रभु उसी भाव में उदंड नृत्य कर रहे हैं। सात्विक भावोदय उनके चिन्मय देह में हो रहे हैं सभी समय, है ना। आठों सात्विक विकार एक ही समय में उदित हो रहे हैं। तो उसमें पुलकावली है ना, सभी अश्रु कंप, पुलकावली, कंठ अवरुद्ध, ये सब जो सात्विक विकार है एक साथ उनमें उदित हो रहे हैं। पुलकावली भी कैसे, रोंगटे खड़े हो जाए। रोंगटे होते हैं ना, एक शिमूली के जो फूल, उस पे कांटे उगते हैं, जैसे इतना रोमांच महाप्रभु को होता है ऐसे ही। और फिर फोफले उठ जाते। मांस व्रण, मांस व्रण जैसे फोफले उठ जाते हैं ना, उसमें रक्त और निकलता, उस प्रकार की अवस्था उनके देह में होती है। ऐसा वर्णन कर रहे हैं कई कृष्णदास कविराज। रोंगटों के साथ उनकी जड़ फोफलों की भांति फूल जाती। शिमूली के वृक्ष में जैसे कांटे होते हैं, वैसे उनके जो रोंगटे खड़े होकर इतने हो जाते थे। कैसा भाव, एक एक दांत कट कट बोलता था। सुन के भी जैसे भय लगे रहे, क्या हो गया इनका। कोई व्यक्ति एकदम उन्मादवश करके एक एक दांत से कट कट आवाज आवे तो एकदम उनके करीब जाने की हिम्मत सहज नहीं होती ना किसी की। वही अवस्था। मांस व्रण सह रोम वृंद पुलकित, शिमूलिर वृक्ष जेन कंठ के वेष्टित, एक एक दंतेर कंप देख लागे भय, एक एक दंतेर कंप देख लागे भय, लोक जाने दंत सब खसिया पड़े। लोग उसे सुनकर देखते हैं, सब इसके दांत टूट गए, टूटने वाले हैं। सर्वांग में ही ऐसा स्वेद, सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोद्गम।
रक्त भी प्रवाहित हो रहा है उनके रोमकूपों से। जय जय गग जय जय गग गदगद वचन। महाप्रभु जगन्नाथ को पुकारते हुए, लेकिन अष्ट सात्विक विकारों के कारण उनका गला अवरुद्ध है और मुंह से भी स्पष्ट शब्द नहीं निकल पा रहा जगन्नाथ। तो जय जय गग जय जय गग गदगद वचन। इस प्रकार उनका गदगद वचन स्वर भंग विकृत हो रहा था। जल यंत्र धारा देना बहे अश्रु जल। जल यंत्र धारा, लगातार उनके अश्रु धारा हम कल्पना नहीं कर सकते ना, लेकिन ये तो यथार्थ में 500 वर्ष पहले महाप्रभु की लीला प्रकाशित हुई। उसी का साक्षात दर्शन करते हुए देखकर किसी के अश्रु लगातार धारावत गिरे पिचकारी की तरह, ऐसा कभी लोक में तो मनुष्य में संभव है क्या? ऐसा नहीं है संभव। तो जो मनुष्य में संभव नहीं है, किसी अन्य मनुष्य में संभव नहीं हो, तो भगवान में ही संभव है। इसलिए भगवान को अद्वितीय कहते हैं। इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। कोई विचित्र घटना एक व्यक्ति में घटित हो और वैसी घटना और किसी में घटित न हो, अद्वितीय हो, तो भगवान में ही संभव है, क्योंकि भगवान का ही एक परिचय है अद्वितीय। महाप्रभु में वो प्रकाशित हुआ। राधा रानी की जो अवस्था होती थी उसका परिचय तो हम ज्यादा श्रवण नहीं करते थे। स्त्री उचित जो लोक व्यवहार के अंतर्गत उनकी अवस्था हमेशा सखियों के साथ हमेशा रक्षित रही, कवर अप में रही। महाप्रभु ने राधा रानी के दिव्य उन्माद को लोक ग्राह्य, लोक लक्षित कर दिया। यही उनकी विशेष कृपा है। राधा रानी के प्रेम की महिमा को स्वयं ही प्रचार करने के लिए श्याम सुंदरी उनके भाव अंग कांति को ग्रहण करके उनकी अवस्था का यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। जल यंत्र धारा जेना बहे अष्टु जल। आशे पाश लोक जत भिजिल सकल। उनकी पिचकारी जैसी आंख से छूटे आंसुओं की धाराओं में आसपास के लोग भी भीग जाते थे। कैसे अद्भुत। देह कांति गौर कभू देखिए अरुण। देह कांति गौर कभू देखिए अरुण। कभू कांति देखी जेनो मल्लिका पुष्प सम। कभी तो महाप्रभु की जो गौर कांति है सहज, कभी तो अरुण लाल दिखने लगती है ना। भावों का जो प्रभाव उनके अंग पर पड़ता तो गौर कांति लाल वर्ण जैसी लगती। और कभी कभी कैसे हो जाती, बिल्कुल सफेद। मल्लिका के फूल होते हैं ना, मल्लिका पुष्प सफेद होते हैं, बिल्कुल सफेद हो जाती है, लाल हो जाती। जो गौर वर्ण है उसमें ये विकार, ये उनके देह के विकार विलास रूप में प्रकाशित दर्शन होते उसके। कभू स्तब्ध कभू प्रभु भूमि ते पड़े। शुष्क काष्ठ सम हस्त पद न चलाए। कभी प्रभु स्तब्ध जड़वत होकर पृथ्वी पर गिर जाते, सूखी लकड़ी जैसे पड़ती है दंडवत का, एकदम लकड़ी जैसे एकदम हठात उसी प्रकार पड़ जाते। उनके हाथ पांव बिल्कुल स्थिर हो जाते, स्तब्ध ही हो गया पूरा, है ना। उनके चित्त में जो अष्ट सात्विक विकास है, शरीर स्तब्ध हो गया। स्तब्ध होने से फिर वो लकड़ीवत पड़ जाते भगवान भूमि पर। कभू भूमि पड़े कभू हाय श्वासहीन। कभी श्वासहीन भी हो जाते, ऐसा प्रतीत होता उन्हें का कुछ कुछ कंपन उनके शरीर में हो नहीं रहा है। जहां देखी भक्त गणे है प्राण क्षीण। तो उस अवस्था में देखिए भक्तों को बड़ी चिंता होती थी, महाप्रभु क्या हो गया, शरीर छोड़ दिए गया, शरीर एकदम निष्प्राण कैसे हो गया। कभू नेत्र नासा जल मुखे पड़े फेन। अमृतेर धारा चंद्र बिंबे पड़े जेन। कभी उनके नेत्र नासिका से जल पड़ता,
मुख से झाग निकलते, ऐसी अवस्था। ऐसा प्रतिभा मानो चंद्र से अमृत क्षुरित हो रहा है। महाप्रभु का तो दिव्य दिव्य कलेवर ही चंद्र जैसा दिव्य स्वप्रकाशित, और चंद्रमा से जैसे अमृत क्षुरित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा तो ये जो राधा रानी की भाव कांति को लेकर भगवान श्री कृष्ण गौरचंद्र, श्याम चंद्र गौरचंद्र के रूप में अवतरण हेतु का तो क्या कारण है, वही 3 कारणों के को बताकर, 3 कारणों को सब याद रखेंगे ना। राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, और जिस प्रेम के बलबूते पर वो मेरे अनंत माधुर्य का अकेली पूर्ण आस्वादन करती है, तो मेरा खुद का माधुर्य कैसा है, और उस प्रेम भाव से जो मेरा आस्वादन करती है, मेरे आस्वादन से का सुख कैसा है। सौख्यम चाष्य मद अनुभव है, मेरा अनुभव करके, मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें जो सुख मिलता है, वो इन 3 अच्छा वांछाओं की पूर्ति के लिए ही राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार करके भगवान गौर रूप में अवतरित होने का जो उन्होंने संकल्प किया था, वो संकल्प उन्होंने पूरा किया, है ना। और उस संकल्प का निरूपण चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप से आदि लीला का जो 4था परिच्छेद है, उसमें उसका निरूपण अद्भुत ढंग से किया है। रस आस्वादिते आमी कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार। भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, और सुंदर रूप के अवतरण का प्रयोजन है, उसको विस्तार से बता रहे हैं कि रस आस्वादित आमी कैलो अवतार, रस का आस्वादन। अब रस के विषय रूप में, रस के विषय रूप होकर तो उन्होंने रस का आस्वादन किया, लेकिन रस के आश्रय बनकर अब रस का आस्वादन करना चाहते हैं। रसो वैस है, रसम ही रसो वैस है, श्रुति कहती है रसो वैस है, वे रस रूप ही है। रसो वैस है, रसम ही आस्वादित लब्ध्वा, उन रस स्वरूप भगवान का आस्वादन करके आनंदी भवती। भगवान रस स्वरूप है, तो एक आस्वादन तो सभी उन्हें जो प्रेम करते, सभी के प्रेम को अंगीकार करके, प्रेम को स्वीकार करके वो रस का आस्वादन करते हैं। स्वयं रस रूप है और रसिक भी है। स्वयं रस रूप है, इसलिए सबके द्वारा आस्वादित है, ले आस्वादक भी है। तो प्रेम के विषय होकर तो वो रस रूप है, ले प्रेम के आश्रय बनकर जब वो रस का आस्वादन करते हैं, वो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके गौर सुंदर रूप में आते हैं। तो विषय बनकर, रस के विषय बनकर, विषय बनने के लिए राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा। जो प्रेमी होता है, ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, इनको सहज समझना चाहिए। जो भगवान का प्रेमी होता है वो आश्रय, इसलिए कृष्ण प्रेम कहाँ विराजता है, भक्तों के हृदय में। इसलिए सभी भक्त, राधा रानी उसमें परमा भक्त है, वो कृष्ण प्रेम की आश्रय विग्रह है, श्री कृष्ण है उस कृष्ण प्रेम के विषय विग्रह है। प्रेम के आस्पद हैं, इसलिए उन्हें प्रेम का विषय कहते हैं। और जो
कृष्ण के प्रेमी रूप में हम सभी भक्त तो राधा रानी है, वो प्रेम की आश्रय है। तो आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि रस आस्वादिते आमी कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार, राग मार्गे राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकार, ताहा शिखाइलो लीला आचरण द्वारे। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, ताहा शिखाइलो लीला आचरण द्वारे। भगवान स्वयं करे कि रस का आस्वादन करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है। प्रेम रस आस्वादित हो, तो प्रेम रस आस्वादित किस भाव से, इसको समझना है। ये तो कृष्ण श्याम सुंदर रूप में तो प्रेम के विषय बनकर तो आस्वादन करी उन्होंने किया। सभी जो उन्हें प्रेम करते हैं उसका आनंद भगवान ने खूब लूटा। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मैं बांसुरी बजाता हूँ, बाकी सब नाचते हैं, मैं सबके आकर्षण का केंद्र हूँ, आई एम इन द स्पॉटलाइट। मेरी बांसुरी के तान पर मैं छेड़ता हूँ, सब नाचते हैं, मैं सबको तो भगवान को नचाने का आनंद तो खूब लूटा उन्होंने ब्रजलीला में। लेकिन फिर विचार किया कि जो नाच रहे हैं उनको अधिक आनंद आ रहा है, मैं तो नचाते नचाते थक जाऊंगा, बांसुरी बजाते बजाते थक जाऊंगा। लेकिन जो नाच रहे हैं और जिसका आनंद ले रहे हैं वो तो मग्न हो गए, उन्हें थकावट वकावट कुछ चीज का ख्याल ही नहीं। उस दृष्टिकोण से भगवान ने कहा, अरे इन्हें कैसा सुख मिलता है, मुझे भी सुख मिलता है, मैं भी राधा रानी को प्रेम करता हूँ, गोपियों को प्रेम करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् सबके। लेकिन ये तो मुझसे आगे बढ़ गए, आस्वादन के काम में मैं प्रेम का विषय होकर भी उतना आस्वादन नहीं कर पाया जितना ये प्रेम का आश्रय बने मेरे भक्त राधिका रानी तो सबसे पराकाष्ठा को प्राप्त है। तो उसी भाव को प्रेम का आश्रय बनकर भगवान कह रहे कि रस आस्वादित्यामि कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान कर रहे हैं। आमा हाइते, उसके पहले यही बताएं कि भाई राधा रानी गोपिया मुझसे विशेष है इस प्रेम के आस्वादन में। तो उसी आस्वादन को भगवान कहते कि मेरा विश्वास था कि श्री राधा के रूप आदि माधुर्य में जब मेरी पांचों इंद्रियां तृप्त होती है ना, तृप्ति होती है, तृप्ति होती, अभिभूत नहीं होती। लेकिन कृष्ण की पंचेंद्रियों, राधा ने अपनी पंचेंद्रियों से कृष्ण माधुर्य का जो आस्वादन करती है, रूप रंग रस स्पर्श सब कुछ, उससे वो अभिभूत हो जाती है ना। तो उन्होंने विचार किया तब राधा रानी का जो रूप आदि सब तरह से मुझसे श्रेष्ठ है भगवान ने। लेकिन जब राधा रानी की अवस्था देखी तो विचार करते हैं कि मेरे रूप आदि के प्रभाव से श्री राधा रानी की जो अवस्था होती है, मैं देखता हूं कि राधा जी के रूप आदि से मैं जिस आनंद का अनुभव करता हूं, श्री राधा मेरे रूप आदि से, रूप आदि में मुझसे अधिक, उससे अधिक आनंद का अनुभव करती है। देखो भगवान अपने आस्वादन से तृप्त नहीं है, यही तो बड़ी विचित्र है। ये तृप्त ही नहीं होते कभी। अब राधा रानी के प्रति उनकी नजर लगी है। मैं सोचता मैं बड़ा आनंद पाता हूँ, राधा रानी का जो रूप माधुर्य, राधा रानी के माधुर्य का आस्वादन में जो पंच इंद्रियों से करता हूँ, उसमें बड़ी बड़ी तृप्ति होती है, बड़ा ही सुख पाता हूँ। लेकिन अरे इनकी क्या अवस्था हो रही है। मैं सोचता था कि भाई सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर माधुर्य भाई राधा रानी है, लेकिन मेरी, मुझे प्रेम करके मेरे प्रति आकृष्ट होकर इनकी स्थिति हो रही है, उससे मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं, मुझे में मेरा माधुर्य ही, मेरा ही रूप, मेरा ही माधुर्य कुछ अधिक
तो राधा रानी मेरे रूप आदि में उससे बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती है, ऐसा भगवान देख रहे हैं। तो इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि मुझ में ऐसा कोई अनिर्वचनीय वस्तु मुझ में है, अनिर्वचनीय रस माधुर्य मुझ में है। तो जो उसका प्रभाव क्या है, जो मुझे भी मोहित करने वाली श्री राधा रानी को वशीभूत एवं मुग्ध कर देती है। भगवान मानते हैं कि भाई मुझे मुग्ध करती है राधा रानी, लेकिन मुझे मुग्ध करने वाली स्वयं भी मेरे रूप माधुर्य से मुग्ध हो जाती है। मुग्ध भी किस किस अभिभूत हो जाती है। तो मेरे रूप आदि के अनुभव करने में श्री राधा रानी जिस प्रकार का सुख अनुभव करती है, मैं उस प्रकार के सुख को आस्वादन सुख का आस्वादन करने के लिए हमेशा उत्कंठित रहता हूँ। उत्कंठित होते हुए भी इस श्याम सुंदर रूप में मेरे पास कोई उपाय नहीं। श्याम सुंदर जो स्वांग है भगवान का, उसमें प्रेम के विषय रूप में ही है। अब श्याम सुंदर रूप वो तो उस ब्रज लीला के सतत प्रवाह को रखने के लिए वहां तो गौ सुंदर नहीं हो सकते ना, वहां तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सभी तो श्याम सुंदर में ही अनुरक्त है, तो वो तो अन्याय होगा भगवान का अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए ब्रज की लीला के अंतर्गत भगवान की जो उत्कंठा है वो पूर्ण नहीं हो सकी। आवेश परिवेश लीला का प्रकार अन्य था। इसीलिए ये जो गौ सुंदर की लीला है, कृष्ण लीला का परिशिष्ट है। श्याम सुंदर रूप में होते हुए भी तो विषय जातीय आश्रय जातीय रसास्वादन नहीं कर पाए, क्योंकि विषय जातीय जो आस्वादन उनका है उससे अधिक उन्हें आश्रय जातीय रसास्वादन में अधिक आकर्षण लगा। इसीलिए राधा रानी के भाव और कांति को लेकर वो आए। भगवान कहते कि मेरे रूप आदि के अनुभव करने में श्री राधा जिस प्रकार का सुख अनुभव करती है, उसे जानने उसके लिए उत्कंठित भगवान हो रहे हैं। अनेक यत्न करने पर भी मैं उसको श्याम सुंदर रूप से पूर्ण नहीं कर पाया, आस्वादन नहीं कर सकता। मेरे चित्त में राधा रानी जिस भाव से मेरे माधुर्य का आस्वादन करती है, उसकी सौरभ मुझे बड़ी उन्मादित करती है कि काश मेरी अवस्था ऐसी कब होगी, कब मैं अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर पाऊंगा। ऐसा जबरदस्त लोभ मेरे चित्त में बढ़ा, भगवान कहते हैं। तो भक्तों का जो प्रेम रस का निर्यास आस्वादन करने के लिए मैं ब्रज में अवतीर्ण हुआ और भगवान ने सभी दास्य सख्य वात्सल्य मधुर भाव से सभी भक्तों और पार्षदों के प्रेम के अनुरूप अपना व्यवहार किया ही ना। अनेक प्रकार की रस वैचित्री प्रेम रस का मैंने आस्वादन भी किया, लेकिन कुछ तो रह गया। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, ताहा शिखाइल लीला आचरण द्वारे। यही तीन तृष्णा मोर नहीं लपुरन, विजातीय भावे नहीं ताहा आस्वादन। विजातीय भाव ना भगवान का भाव है, विषय प्रेम के विषय है। विजातीय भाव हुआ प्रेम के आश्रय रूप में भक्तों के हृदय में जो भाव है वो तो कृष्ण के हृदय में नहीं है। उस भाव को अंगीकार किया तभी वो संभव है। भगवान के भक्त बिल्कुल स्व सुख वासना रहित होकर रागमय भक्त करे जे प्रकार। क्या है वो प्रकार? स्व सुख वासनाहीन होकर जिस प्रेम द्वारा ब्रज के परिकर भक्त मेरी भक्ति करते हैं। राग मार्ग किन में है? ये राग है ब्रज के पार्षदों में, सहज उनका सहज राग है। इसमें वो पार्षद है ना भगवान की। तो उन पार्षदों के हृदय में जो राग भाव है
उसके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए, अपने आदर्श को, उनके अनुगत्य को, तो राग के जो अनुगत है, अनुगा, वही रागानुगा भक्ति। हम सब साधकों की जो भक्ति कहलाती है वो रागानुगा है। राग भक्ति ब्रज के पार्षदों की है, जो भगवान के साथ हमेशा उन्हें आनंदित प्रमोदित करते हुए स्वयं भी आनंदित और प्रमोदित होते हैं। ये राग मार्ग। तो उसी प्रकार इस मंजरी भाव की जो उपासना, उसमें हमारे आदर्श राग भक्त कौन है? गोपियां, सखियां। वो जो श्याम सुंदर की, राधा रानी की युगल सेवा में जो अपने आप को न्यौछावर करके जो आनंद आस्वादन करती है, जो सुख अनुभव करती है, उस युगल सेवा की जो सुख की अनुभूति और सुख की प्राप्ति तो सखियों मंजरियों को है ना। तो उनके अनुगत्य को हम प्राप्त करके उनसे उस सुख का आस्वादन या सुख की प्राप्ति हम करेंगे। ये अनुगत्य धर्म ही हमारे लिए अभिष्ट है। यही हमारी उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचने की एकमात्र पद्धति है, अनुगत्य धर्म। तो उसी स्वसुख वासना शून्य कृष्ण सुख के तात्पर्यमयी भजन की शिक्षा उन्होंने दी महाप्रभु ने। और तो वो शिक्षा देना ये गौण कारण है, लेकिन किंतु राधा प्रेम की क्या महिमा है, मेरा माधुर्य कैसा है, और उस माधुर्य का आस्वादन से राधा रानी को क्या सुख मिलता है, ये जो निज प्रयोजन को लेकर जो इच्छा है भगवान की, वो मुख्य है। जगत को उस शुद्ध भक्ति, राग भक्ति का आस्वादन कराने की जो शिक्षा दी है, वो आनुषंगिक गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है महाप्रभु के अवतरण का? ये तीन इच्छाएं। मेरा विषय जाती है जो रूप है, प्राकट्य, वो श्याम सुंदर रूप में है, और जो राधा रानी का भाव वो आश्रय जाती है। तो विजाति हुआ ना, जब विषय जातीय भाव में प्रतिष्ठित है श्याम सुंदर रूप में, तो फिर राधा रानी का जो आश्रय जातीय भाव है उसको तो एक साथ नहीं कर सकते। महाप्रभु के रूप में भी श्याम सुंदर तो है वो, लेकिन श्याम सुंदर का जो विषय जातीय भाव है वो ढका हुआ है। उन्हें तो राधा रानी के आश्रय जातीय भाव से ही अपने ही माधुर्य का आस्वादन करना है। अतः विषय जातीय भाव से मैं उसका अनुभव ही नहीं कर सका, भगवान को ये अफसोस है। ब्रज की लीलाओं में द्वापर युग में स्वयं भगवान होकर भी विजातीय भाव से उसका आस्वादन नहीं कर सकता। अपने भाव से विषय जातीय रस का आस्वादन किया, खूब नचाया सबको, खूब लूट लूट के सबको गोपियों के साथ नित्य रासलीला नृत्य किया, उनका आलिंगन सभी कुछ व्यवहार किया, और खूब आनंद लूटा विषय बनकर, सभी के आकर्षण का केंद्र बनकर। तो सबको भगवान आकृष्ट करते हैं ना, तो स्वयं भी आकृष्ट हो गए। पिछली बार जो हमने बताया, सर्व आकर्षक कृष्ण इंक्लूडिंग कृष्ण। हम कृष्ण सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण को तो छोड़ दिया ना। सबको आकृष्ट ही नहीं करते, खुद को भी आकृष्ट करते हैं। राधा रानी के भाव को देखकर राधा रानी मेरे प्रति आकृष्ट होकर क्या मजा, क्या आनंद लूट रही है, भाव विभोर हो जाती, उन्हें कैसा सुख मिलता है। तो भगवान स्वयं ही स्वयं के प्रति आकृष्ट हुए, तभी इस गौर सुंदर रूप में राधा रानी के भाव को देखकर आकृष्ट हुए। तो विजातीय भाव से अपने उस आश्रय जातीय जो विजातीय भाव है भगवान श्याम सुंदर का, उससे वो आस्वादन नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहा कि राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार किए बिना उन तीन वांछाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान ने ऐसा विचार किया, इसलिए राधा रानी के भाव को हृदय में धारण कर एवं शरीर में श्री राधा रानी की अंग कांति सहज आ गई। इन तीन सुखों का आस्वादन करने के लिए, अर्थात इन तीन वांछाओं को पूर्ण करने के लिए मैं अवतीर्ण
हूं ऐसी इच्छा भगवान ने प्रकट की, है ना। सर्वभावी कैलो कृष्ण ऐ तो निश्चय, हेनो काले आइलो युगावतार समय। भगवान इस प्रकार इच्छा कर ही रहे थे, इच्छा करते करते ही सर्वभाव से ऐसा निश्चय किया कि हाँ अवश्य में इस विजातीय भाव राधारानी के भाव को, कि भगवान स्वरूप थे तो श्याम सुंदर है, प्रेम रस के विषय हैं। विजातीय भाव हुआ प्रेम रस के आश्रय रूप राधारानी के भाव को ग्रहण अंगीकार करने का सर्वभाव से निश्चय किया, और निश्चय किया उसी समय ये कलयुग सर्वभावे हेनो काले आइलो युगावतार समय आ गया। से काले श्री अद्वैत करे, उसी समय अद्वैत जी ने, अद्वैताचार्य ने भगवान के आविर्भाव के लिए पतित जीवों की दुर्दशा को देखकर कहा कि स्वयं कृष्ण यदि आवे, और मैंने जो शास्त्र में विचार है कि जो तुलसी दल से, तुलसी के पत्र से गंगा जल से भगवान की सेवा करते हैं, शालिग्राम सेवा पर, तो भगवान उसके द्वारा बिक जाते हैं। उसी प्रकार अद्वैताचार्य की प्रबल इच्छा थी कि लोगों के उद्धार के लिए स्वयं कृष्ण को आविर्भूत करना है। तो उसी समय युगावतार आया और भगवान के आविर्भाव का समय हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कलयुग का आविर्भाव है। प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतरित होते हैं, सृजामि मतलब प्रकट होते हैं। तो ये जो इस कलयुग में महाप्रभु स्वयं भगवान आए हैं। कलयुग में जो साधारण अवतार होते हैं उनका जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है कलयुग में? श्याम वर्ण। जो साधारण अवतार द्वापर युग का होता है वो अतसी फूल, ग्रीन वर्ण, है ना। लेकिन स्वयं भगवान होने के कारण इस द्वापर युग में जो भगवान आए वो श्याम वर्ण से है, साधारण अवतार नहीं, इसलिए स्वयं अवतार, स्वयं रूप में आए हैं। उसी प्रकार कलयुग का जो साधारण अवतार होता है उसका वर्ण क्या होता है? श्याम वर्ण होता है। हरित, इस प्रकार का वर्ण साधारण अवतार का। लेकिन ये विशेष अवतार है, स्वयं रूप है, इसलिए गौर सुंदर अवतार है। गौर वर्ण। द्वापर का जो साधारण अवतार है उसका भी रंग श्याम नहीं, और कलयुग का जो साधारण अवतार है उसका भी गौर नहीं। तो स्वयं भगवान होने के कारण, इस प्रकार द्वापर में भगवान श्याम सुंदर रूप में, द्वापरे भगवान श्याम। इसी प्रकार कलयुग का विशेष अवतार या स्वयं रूप होने के कारण ये गौर सुंदर रूप प्रकाशित हुए। गर्ग मुनि 4 रूपों का, 4 वर्ण से भगवान अवतरित होते हैं ना। आसन वर्णास्तयो गृहीतोनु युगम तुम। आसन वर्णास्तयो यस्य गृहीतोनु युगम तनु। 3 युग में तो अवतार ये अलग अलग रंग के धारण कर चुके हैं। आसन मतलब हो चुके हैं। आसन वर्णास्तयो ही अश्य, इनके कृष्ण के नामाकरण के समय गर्ग मुनि बोल रहे हैं। गृहीतोनु युगम तनु, अपने युग के अनुरूप उन्होंने तनु और शरीर धारण कर लिए हैं प्रकार। शुक्लो रक्त तथा पीत, वर्तमान में तो द्वापर युग में तो श्याम वर्ण ही है। वो पिछले 3 वर्ण उन्होंने प्रकाशित कर दिए। शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त मतलब रक्त वर्ण, और पीत मतलब पीला वर्ण। तो 4 युग क्रम से जब आते हैं ना तो उसके अंतर्गत अलग अलग रंग का, लेकिन जब स्वयं रूप से आते हैं तब इस प्रकार द्वापर युग में श्याम वर्ण से अवतरित हुए। उसी प्रकार स्वयं भगवान होने के कारण गौर वर्ण में प्रकाशित हुए। इतना ही जानना हमें क्या हुआ है। ठीक है, तो
राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने सही तीन सुख कबू नहीं आस्वादित। राधा रानी की अंग कांति स्वीकार किए बिना इन तीन वांछाओं तीन प्रकार के सुख का अनुभव कभी नहीं आस्वादित होगा। इसलिए फिर भगवान ने राधा भाव अंग अंगीकारी धरी तार वर्ण तीन सुख आस्वादित है वो अवतीर्ण। तीन सुखों का आस्वादन करने के लिए मैं अवतीर्ण होऊंगा। सर्वभावे कैलो कृष्ण यही तो निश्चय हेनो काले आयलो युगावतार। समय उस समय युगावतार का समय आ गया। सही काले श्री अद्वैत करे नारद। उसी समय अद्वैताचार्य ने आराधना की भगवान के अवतरण के लिए। ताहार हुंकारे कैलो कृष्ण आकर्षण। उनके हुंकार पुकार से आकृष्ट होकर भगवान भी आकृष्ट हो गए। पिता माता गुरुगण आगे अवतरी। पिता माता गुरुगण को उन्होंने आगे अवतार करवाया, आगे अवतारी। राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु। ताहा ते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। है ना। तो उन्हीं तीन वांछाओं का विस्तार से इसका निरूपण किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो महाप्रभु का जो आविर्भाव है ये कृष्ण लीला का परिशिष्ट है। श्याम सुंदर रूप में भगवान जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सके वो श्याम सुंदर ही राधा रानी के भाव को अंगीकार करके गौ सुंदर रूप में अवतरण हुए। तो श्याम सुंदर कृष्ण का जो लेटेस्ट वर्जन है वो गौ सुंदर। तो श्याम सुंदर रूप में भी भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी विजातीयता को अंगीकार नहीं कर सके। जब विषय जातीय रस की लीला में संलग्न है तो वहां एक साथ तो फिर दो भाव को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गोपियों का भाव है, राधा रानी का भाव है। राधा रानी और गोपियों के बीच में स्वयं यदि गोपी बन जाए तो बड़ी विचित्र अपरस क्या बोलते हैं रसाभास हो जाएगा। तो फिर इसी कारण गोपियों और राधा रानी के प्रेम के भाव, उनके विलास के प्रति आकृष्ट होकर भगवान सची गर्भ रूपी सिंधु से गौर हरि रूप में इंदु रूप में प्रकट हुए। खूब खूब धन्यवाद आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने सब कुछ कहा, बिल्कुल जैसे कोई अनुपम। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं या कुछ कहना है तो। ओके। क्योंकि ये प्रेम भक्ति का चंद्रिका का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही गुह्य गहन है। लेकिन हम जैसे जैसे अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होंगे तो उस अनुगत्य धर्म के अनुशीलन से ही कृपा के माध्यम से ये सब तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। तो कोई भी निरुत्साहित न हो या से बहुत कुछ सब कुछ समझ में नहीं आता ऐसा मानकर या हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे अपने आप को वंचित करने का प्रयास कोई नहीं करेगा। हम इस सत्संग के माध्यम से अनुगत्य धर्म में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए हम इन सभी जो निगूढ़ धन है उसके द्वारा विभूषित अवश्य होंगे। ये पूरा विश्वास, ये आशाबद्ध हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट देन। आने वाली त्रिपदी में भी मेरा एक क्वेश्चन था। जिस तरीके से महाप्रभु जब विरह होता था तो उन्हें जो विकार आते थे, या जैसे आप जैसे कहते हो कि स्वामी अंग कांति उन्होंने इसलिए धारण की कि ताकि वो विरह वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कृष्ण। तो जब वो विकार आते थे तो फिर तो वो कैसे
मतलब राधा रानी थी वो कैसे बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वो होता तो शरीर में कृष्ण के नहीं है ना, स्वरूप तो कृष्ण का ही है ना, तो वो क्या। तो राधा रानी केवल उन्हें आनंद आस्वादन, कृष्ण संगम से कृष्ण के साथ विलसित होने पर जो राधा रानी को आनंद, मादनाक्य महाभाव है ना, मादनाक्य महाभाव ये मिलन में ही संभव होता है, लेकिन विरह की अवस्था में मोदन और मोहन ये भाव बहुत ही पीड़ा वाले, बहुत ही विचलित विचित्र अवस्था। राधा रानी नहीं चाहती थी कि विरह भाव का की जो पीड़ा है उसका अनुभव मेरे श्याम सुंदर करे, मेरे भाव को पाकर, है ना। मिलन भाव में तो जो मैं सुख आस्वादन करती हूँ, ठीक है, उस भाव को ले, लेकिन राधा रानी का जो भाव है उसमें तो उन्हें कृष्ण मिलन का आस्वादन और कृष्ण विरह में जो उनकी दिव्य उन्माद अवस्था होती, उन्माद विरह के कारण, वो अंतर में तो बहुत सुख प्रदान करता ही था, लेकिन बाहर में उनकी अवस्था बड़ी विचित्र, बड़ी ही देखने वाले को, सुनने वाले को बड़ी ही पीड़ित, जैसे बहुत ही दुखी होता है ना व्यक्ति किसी के विरह में व्याकुल। लेकिन उस विरह में भी तो पूरा जगत ही कृष्णमय हो जाता था ना राधा रानी के लिए। मिलन में तो एकाकी कृष्ण के साथ आलिंगन है, जो भी व्यवहार है, विरह में तो पूरा कृष्ण ही, पूरा विश्व ही कृष्णमय हो जाता था। उसके साथ की जो पीड़ा है और जो अवस्था राधा रानी की होती, अपने आपे में नहीं रहती ना, जो अष्ट सात्विक विकार एक साथ देह पर प्रकट हो तो देह में जो परिवर्तन आता था, दिखने में सुनने में तो पीड़ादायक लगता है ना, बड़ी विचित्र अवस्था। तो राधा रानी नहीं चाहती थी कि उस विचित्र अवस्था से मेरे श्याम को जाना पड़े, गुजरना पड़े। इसके लिए उन्होंने उनसे रक्षा करने के लिए स्वयं ही लिपट गई, जैसे श्याम सुंदर के अंग से। तो इसलिए महाप्रभु ने जब राधा रानी के भाव से उन विचित्र अवस्थाओं को, कूर्मा अवतार होकर कहीं भी पड़ जाते, कहीं भी चोट लगती, वो चोट अपने श्याम सुंदर को नहीं लगने दी। श्याम सुंदर तो अंदर में रह गए, बाहर में तो राधा रानी का रूप उन्होंने ही जैसे पीड़ादायक विचित्र अवस्था स्वयं ही जैसे अपने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ कहना था तो वो कहो। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। हाँ, कहिए कहिए। हाँ, अति सुंदर श्री गुरु महाराज जी आज का लेक्चर। और ये 3 वांछाएं, जो श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है, और इस प्रेम में माधुर्य भाव का आस्वादन, और उस आस्वादन में जो राधा रानी का जो सुख मिलता है वो कैसा, ये सब श्री गुरु आप और महत् पुरुषों के सानिध्य में ही हम लोग, और स्पेशली ये गौड़ी संप्रदाय में राधा भाव कांति का जो हम लोग सुनने मिलता है वो यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और सब श्री गुरु आपकी कृपा है, जो संभव है हम लोग समझ रहे हैं, नहीं तो हम तो इतने बद्ध है कि इस निगुण धन से वंचित रह जाते। सचमुच श्री गुरु बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर। लक्ष्य तो भगवान की लीला, ब्रज लीला, वृंदावन की लीला को समझकर हम निकुंज मंदिर की सेवा में हम प्रविष्ट होना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं। लेकिन तो अधिकार की पद्धति जो महाप्रभु ने बताई वही एकमात्र साधन, विशेष रूप से उस मंजरी भाव का प्रकाश महाप्रभु से ही हुआ। और जो हमारा जो धर्म है वो अनुगत्य धर्म है, तो प्रकृति है इस तटस्थ शक्ति रूप जो भगवान के पार्षदों की सेवा है, इस निकुंज रस, पार्षद था सखियों,
सखियों का जो विलास है वो स्वातंत्रमयी सेवा है उनकी। हमारी जो सेवा है मंजरियों की और अनुगत्य धर्म से है। तो कोई सखी बनना चाहे तो ये संभव नहीं जीव के लिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने बताया कि राधा रानी कहती है, तो आजा तुझे मेरी सखी बना दे, तुम इतनी मेरे लिए पीड़ित क्यों हो रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जो रति मंजरी, तो नहीं नहीं, आपके सखीत्व को तो हम बार बार प्रणाम करती हैं दूर से ही, हमें तो बस तुम्हारी दासी बना के ही रखो। दासी के में पूरा अधिकार होता है, सखियों के साथ थोड़ा संकोच होता है राधा रानी को, या सखी के ऊपर शासन करने में थोड़ा संकोच होता है। हम तो पाल्य दासी बनना चाहते हैं। पाल्य दासी का लिटरल मीनिंग है हैंडमेड या डिस्पोजेबल। राधा रानी हमारे साथ जैसा भी व्यवहार, बहुत बार राधा रानी को भी मतलब थोड़ी ट्रॉमेटिक हो जाती है ना सिचुएशन। कृष्ण के तो विचित्र रंग ढंग है, राधा रानी के अलग अलग भावों को आस्वादन करने के लिए वो विचित्र व्यवहार करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल श्याम, तो सब झेलना पड़ता राधा रानी को। और वो तो कृष्ण तो कब छू मंतर हो जाए मालूम नहीं पड़ता। तो उस अवस्था में जो खिन्न हो जाती है हमारी स्वामिनी, तो वो खिन्नता किसके ऊपर उड़ेले, अपनी पाले दासियों पर ही। और राधा रानी की इस सब प्रकार से उस अवस्था में उनकी सहायिका और हेल्पर बनकर कुछ भी कहे, कुछ भी आदेश करे, अपने पैर को भी उनके हाथ में दे देती है राधा रानी। अपने मन में जो भी निसंकोच संवाद सब कुछ कर देती। इस प्रकार मंजरियों का जो सौभाग्य है सेवा में, वो सखियों से अधिक है। इसी बात का निरूपण हमने 2 दिन पहले एक सज्जन आए थे, उनका भाव हम, उनकी जो भाव की उपासना है वो हम जानते थे। हमने सखी के पद की श्रेष्ठता निरूपित करने के साथ साथ, लेकिन जो सौभाग्य की जो पराकाष्ठा, जो सौभाग्य की दृष्टि से मंजरी भाव श्रेष्ठ है। और हम जीवों के लिए इस श्रेष्ठतम भाव को ही साधन के रूप में प्रकाशित किया। महा साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देह पाई वो ताहा। हमें सिद्ध देह मंजरी भाव से ही परिपूर्ण प्राप्त होगा। अनुगत्य धर्म से हम राधा रानी की मोस्ट अंतरंग सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने ही जिसे एक्सक्लूसिवली प्रकाशित किया, उनके आश्रित हुए बिना हम इस मंजरी भाव की श्रेष्ठता, सौभाग्य की श्रेष्ठता को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यही कहने का आशय। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हाँ, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी के इस शुभ दिन पर वृंदावन भूमि और भी पवित्र हो गई मानो। जो रखा मेरे श्री गुरु ने अपने कमल चरण इनमें। यूं तो आप आए हो एक वृंदावन से दूसरे वृंदावन में। हाँ, यूं तो आप आए हो एक वृंदावन से दूसरे वृंदावन में। वैसे तो हर वह जगह है वृंदावन भूमि, जहाँ हो मेरे श्री गुरु के शुभ चरण। फिर भी कण फिर भी मानो वृंदावन के हर कण हर लताएं मानो झूमकर स्वागत कर रही है आज। हाँ, झूमकर स्वागत कर रही है आज मेरी श्री गुरु का। और उनके साथ कर रही है आपकी ये अयोग्य शिष्य अपने हृदय के जो नहीं है योग्य, पर फिर भी उन फूलों को आपके चरणों पर अर्पण करके। मानो हर वो रास्ता जहाँ से गुजरते हो आप, वो राह देख रहा था।
राह देख रहा था आपकी, कब आएंगे वापस, क्योंकि हर चीज हर जगह मानो महसूस करती है मेरी श्री गुरु की दिव्य उपस्थिति को। जहाँ से भी वो गुजरते हैं, जहाँ से भी वो गुजरते हैं, प्रेम भक्ति के दिव्य फूल बिखेरते हुए जाते हैं। आज भी तो आज भी तो उसी प्रेम भक्ति के फूल इतने बिखेरे हैं आपने कि कैसे समेटे हम। हाँ, जब तक ना स्वीकार करेंगे महाप्रभु की कृपा, कैसे पहुँचेंगे प्रेम भक्ति के सोपान में। महाप्रभु है प्रेम भक्ति के सोपान पर पहुँचने के लिए है कल्पतरु का दाता। कितना खूबसूरत कहते हो, पर पर है महाप्रभु अगर कल्पतरु के दाता है महाप्रभु, ये माना, पर उसे पर हमारे लिए तो उस कल्पतरु के दाता हो आप श्री गुरु, जो हम तक पहुँचाते हो आप, वरना हमसे सब कुछ रहता अनजान हमेशा। महाप्रभु को पहचान तो नहीं पाए क्योंकि ये संभव नहीं, पर जो थोड़ा भी होता है एहसास, वो है केवल और केवल आप ही की कृपा से, वरना कहाँ संभव इन दिव्य बातों को अनुभव करना या एहसास करना। राधा दास्यम मंजरी भाव की उपासना ही है महाप्रभु का वरदान। लुटाते हैं अवितरित धन, जो न कभी लुटाया पर लुटाया हम पतित जीवों के ऊपर। परम उपास्य है राधा कृष्ण, ये कहा महाप्रभु ने। उन्हीं के प्रेम का वरदान देने के लिए आए मानो आए मानो इस युग कलयुग में। उनका तभी तो कहलाया उनका वरदान महावदन्य, क्योंकि हम पति जीवों को दिया इसका अधिकार। महा और जो अधिकार उन्होंने दिया, उसे उससे परिचय करवाया आपने श्री गुरु। महाप्रभु को स्मरण किए बिना कैसे मिलेगा प्रवेश ब्रज के मधुर प्रेम में, जिसका अधिकार है केवल मात्र मंजरी भाव में। पर क्या संभव है, पर क्या ये संभव था कि इस मंजरी भाव का लेश मात्र भी एहसास होना हम सब जीवों के लिए, जो आप ना हमें इससे परिचय करवाते, जो आपकी कृपा ना होती, जो आप ना हमें कोशिश करते हो हमेशा कि कैसे ना हो जाए हमारा भाव राज्य में प्रवेश, कैसे ना पहचाने हम अपना खुद का स्वरूप। तभी तो अलग कर पाएंगे खुद को इस नश्वर जगत के। महाप्रभु है अपरूपा निगुण अद्भुत, हाँ स्वयं है ब्रजनंदन, फिर भी पुकारे ब्रजनंदन को। कितना खूबसूरत कहा श्री गुरु आपने राधा कृष्ण के। पहले ये भी कितना अच्छा लगा कि राधा कृष्ण के रूप में पहले थे, अलग तो आए युगल के रूप में अलग होके कि विलास के लिए, फिर वही हुए एक और आए महाप्रभु के रूप में। परम अष्ट सात्विक भाव होता है प्रकाशित, हाँ होता है प्रकाशित जो स्वामिनी में, वो हुआ प्रकाशित महाप्रभु में। जो नहीं था श्याम सुंदर के पास, तभी तो लिया चुराया उन्होंने और आए महाप्रभु के रूप में अपना ही माधुर्य को आस्वादन करने के लिए। क्योंकि देखा उन्होंने जिस तरह हो जाती है हमारी स्वामिनी अभिभूत, वो ना हो पाए कभी, तो कैसे तो आया उनमें मानो प्रलोभन, कैसे रहते उनसे वंचित, तो चुराया उन्होंने इस भाव को अपना ही माधुर्य को आस्वादन करने। हाँ, किस तरह से जो तीन चीज आपने कहा कि हाँ कि राधा रानी की प्रेम की महिमा जानने, अपना माधुर्य का आस्वादन करने, जो कर देती है राधा रानी को भी विभोर, और उस माधुर्य को आस्वादन करके किस प्रकार होता है सुख अनुभव, ये सब तो आस्वादन करने आए मानो महाप्रभु के रूप में, गौर सुंदर के रूप में आवृत हो गए राधा रानी के रूप में। पर स्वाम सुंदर नहीं कर पाए राधा रानी की अंग कांति को आवृत। हाँ, तो है ना हमारी स्वामिनी परमा, हमारी स्वामिनी कितनी श्रेष्ठ। विरह का जो भाव राधा रानी का महाप्रभु के रूप में सुनाया आपने, मानो उसे सुनकर तो पाषाण हृदय भी पिघल जाए। हाँ, मानो उसे सुनकर तो पाषाण हृदय भी पिघल जाए, पर शायद हमारा चित नहीं वैसा, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अनर्थ से भरा हुआ है ये चित। पर आप ही की कृपा से मानो
वो हृदय भी एक दिन विकलित हो ही जाएगा। प्रेम के आस्पद है भगवान, प्रेम के आस्पद भगवान है विषय, पर ना होते अभिभूत, तभी तो आश्रय बनकर अनुभव करने आए महाप्रभु के रूप में। हाँ, यूं तो अगर कहूँ तो नहीं कह सकती कितने फूल आपने जो बिखेरे, पर फिर भी कुछ कहा और आखिर में फिर भी कहूंगी, अनर्थ से भरा हृदय के अंधकार को दूर करते हो आप अपनी कृपा से। हाँ, आप अपनी कृपा से उसे दूर करते मिटाते हो हर अंधकार, और उसमें प्रेम भक्ति का प्रकाश फैलाते हो। हाँ, उसमें प्रेम भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाते हो। एक मैं एक कागज का फूल जैसे कैसे करूं समर्पित अपने श्री गुरु के चरणों में, पर अब आप ही मानो करती हो कोशिश कि हर कागज के फूल में भर जाए प्रेम भक्ति की सुगंध। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज शनिवार के दिन एकादशी भी आ गई। एकादशी का जो सत्संग है उसे कल रविवार को सबको अनुकूल होगा। जी बिल्कुल। तो आज शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन लगातार महाप्रभु की कल और थोड़ा विस्तार से, और उसके बाद में तो कल इसी समय 3 से 5 के बीच में हम सब उपस्थित होंगे। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। और मंडे भी रहेगा श्री गुरु? हाँ, मंडे और सैटरडे को तो रेगुलर है। मंडे वहाँ पे गणेश नगर में संडे की जगह नित्यानंद त्रयोदशी का वहाँ रखा है, तो अभी माताजी का फोन आया मैसेज डालना, तो अच्छा ठीक है। तो यदि एक दोनों एक से मैच कर रहे हैं तो फिर और इसीलिए अनाउंस करना था आज। वहाँ मंडे को कितने बजे है प्रोग्राम? शाम को है क्या? हाँ, 5 बजे से रोज एज यूजुअल संडे रहता है ना, वैसे ही बस एवरी संडे रहता है, लेकिन मंडे रखा है। तो मंडे को ही है ना नित्यानंद त्रयोदशी? हाँ हाँ। तो संडे को कल तो कोई बात नहीं, कल तो 3 से 5 बराबर। हाँ, तो फिर हम मंडे के दिन क्या 2 से 4 रखें? वो तो सबका अनुकूल शायद ना हो, या फिर ट्यूसडे को रखें? मंडे मॉर्निंग नहीं रख सकते गुरु महाराज जी? 8 बजे से? आपसे हमारे तो सभी समय अनुकूल है। ठीक। सोच समझ के कल तक सोच लीजिए कि मंडे को रखना है या और कौन से दिन रखना है, कौन से समय रखना है। कल वापस मिलते हैं फिर। ठीक है, कल के लिए तो कोई एतराज नहीं? नहीं महाराज जी, कल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तक फिर नक्की कर लेना क्या करना। राइट। प्रियतम उच्चतर के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे। सभी को हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। निताय गौर प्रणाम श्री गुरु। हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु।